हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर सेन को देखते हैं जो अपनी रूम की तरफ जा रहा होता है। मिस्टर सेन अपने रूम में जाता है। उसकी वाइफ इस ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम लैंड रहता है वो सोई रहती है। उसको दबा के मारने की कोशिश करता है। तभी लैंड बोलती है सेन से कि तुम ये क्या कर रहे हो, और लैंड मिस्टर सेन को धक्का भी देती है और बोलती है कि तुम इसलिए इस बात से नाराज हो ना क्योंकि तुमको मेरे साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। लैंड बोलती है सेन से कि तुम मुझे हर दिन पिल्लों से दबा के मारने की कोशिश करते हो क्योंकि तुम इस बात से नाराज हो ना कि तुमको मेरे सिस्टर के साथ सोना था ना कि मेरे साथ। का 2 साल हो चुका है फिर भी तुम ऐसा ही हरकत कर रहे हो। ये बात सुनकर मिस्टर सेन जा रहा होता है। तभी लैंड बोलती है कि रुको, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे बिना सवाल का जवाब दिए हुए। तभी मिस्टर सेन लैंड का गला पकड़ लेता है। बोलता है कि तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है मुझसे सवाल जवाब करो। बोलता है कि अगर 2 साल पहले तुमने वैसा हरकत नहीं किया होता तो मैं आज तुमसे नहीं तुम्हारी सिस्टर से शादी करता, बिकॉज मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर लैंड बोलती है कि इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं, मुझे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये बात पे उसका गला पकड़ के उसको धक्का देता है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उन लोगों को ड्रग दे दिया गया था मिस्टर सेन और लैंड को, जो नाइट एक साथ स्पेंड किए थे होटल में। इसके बाद मीडिया लोग आ गया था। इसके बाद उसके ग्रैंडफादर मिस्टर सेन को फोर्स किया था उसको शादी करने के लिए बिकॉज कंपनी को इफेक्ट पड़ रहा था स्टॉक पे। वैसे मिस्टर सेन को लैंड के साथ शादी करना पड़ा था पर उसे बहुत नफरत करता था। और प्रेजेंट में लैंड बोलती मिस्टर सेन से कि तुम सोते हो मेरे साथ लेकिन सोचते हो किसी और के बारे में। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सेन एकदम फोर्सली उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नाइट स्पेंड करने के बाद लैंड बोलती है कि मिस्टर सेन मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं जितना भी ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूंगी। ये बात सुनकर मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या समझते हो जब चाहे शादी करोगी जब चाहे डिवोर्स लोगी, ऐसा नहीं होगा, फिर ऊपर डिपेंड करता है। वो बोल के चले जाता है। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर सेन जब ऑफिस आता है तो उसकी सेक्रेटरी मिसेस बोलती है कि मिसेस सेन ने आपके लिए डॉक्यूमेंट भेजा है। जब वो मिस्टर सेन देखता है तो कुछ और नहीं डिवोर्स एग्रीमेंट रहता है। ये देखने के बाद मिस्टर सेन गुस्सा करता है और डिवोर्स एग्रीमेंट फेंक देता है। और इसके बाद अपनी फ्रेंड के पास चले जाता है जहाँ पे उसका फ्रेंड का कुछ टेस्ट कर रहा होता है। उसके साथ कार में बैठ जाता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या हुआ तुम्हारे और लैंड के बीच में। मिस्टर सेन अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम उसके बारे में बात मत करो वरना मैं तुम्हें मार मार कर टमाटर का लाल कर दूंगा। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि कम ऑन यार, इसे भी सबको पता है कि स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में लैंड के तुम्हारे ऊपर कितना क्रश था। मिस्टर सेन बोलता है कि उसने मेरे को पाने के लिए इतना गंदा ट्रिक प्ले किया, मैं वो सब नहीं चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग को लैंड के दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड के पास गई थी, यानी बेस्ट फ्रेंड का बार का स्टोर रहता है, सॉरी रेस्टोरेंट रहता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या हुआ लैंड। तो लैंड बोलती है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं मिस्टर सेन से डिवोर्स लेना चाहती हूँ तो तुम क्या बोलोगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि यार तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारा तो उसके ऊपर 11 साल से क्रश था ना। तो लैंड बोलती है कि मेरा क्रश तो था पर वो समझता है कि होटल वाला प्लान मैंने किया था जो मैंने नहीं किया था। वो मेरे से प्यार भी तो नहीं करता, मैं उसके साथ कैसे रहूंगी। की फ्रेंड बोलती है कि तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो लैंड बोलती है कि यार वो मुझसे बहुत अपसेट रहता है, मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी। वो बोल के चली जाती है अपने घर जहाँ पे उसके मॉम डैड जो उसके स्टेप मदर रहती है और स्टेप सिस्टर रहती है वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो हमारी हीरोइन लैंड चुप के सुन रही होती है उन लोग का बातें। कि स्टेप सिस्टर ये बात कर रही होती थी कि मॉम मैं लीगल हायर तो मैं ही हूँ ना। तो ई की मॉम बोलती है कि ऑफ कोर्स बेटा तुम ही हो, वैसे भी लैंड का शादी का 2 साल हो चुका है, उसकी मॉम के बिल के हिसाब से उसका शादी का 2 साल होने के बाद वो शेयर्स हम लोग को मिल जाएंगे। ई के डैड बोलते हैं कि ऑफ कोर्स बेटी तुम तो बहुत समझदार हो, सब कुछ मैं तुम्हें पर छोड़ता हूँ। वैसे भी तुम अगर 2 साल पहले वो होटल वाला प्लान नहीं की होती, उन दोनों के साथ में नाइट स्पेंड नहीं कराई होती, दोनों का साथ भी नहीं होता। उनकी मॉम के बिल के हिसाब से अगर लैंड अगर सेन से शादी करेगी तभी उसका शेयर्स उसको मिलेंगे, यानी उसके डैड को। ये बोलती है कि मॉम मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया, अब मैं नहीं चाहती हूँ मिस्टर सेन लैंड के पास रहे, मुझे वो वापस चाहिए। तो उसके डैड उसकी मॉम बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, अब तो वो तुम्हारा ही होगा। बात सुनकर लैंड को बहुत हार्ड फील होता है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाती होती लैंड और यही सोचते कि ये सब तुम्हारा प्लान था, तुमने शेयर्स के लिए मेरा पूरा बर्बाद कर दिया मैरिज को, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए चली जाती है बिल्डिंग के रूफ पे। बोलती है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर प्लान ट्रिक किया, मेरे फैमिली ने मुझे धोखा दिया, अब आप मुझे इस दुनिया में क्यों छोड़कर चली गई है। तभी वो है कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, सुसाइड करने के लिए जाती है। तभी मिस्टर सेन उसका हस्बैंड का कॉल आता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा डिवोर्स एग्रीमेंट
सैन से एग्री हूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ। ये बात सुनने के बाद लैन बोलती है कि बिल्कुल नहीं, अब मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती, तुम्हें और मैं ई के साथ नहीं देख सकती हूँ, तुम लोग साथ में खुशियां से रहो, और मैं तुम लोगों ने लाइफ बर्बाद कर दिया, ये बोल के फोन कट कर देती है। मिस्टर सैन गुस्सा करते कि तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, तुम तो बोलती कि पहले डिवोर्स चाहिए, अब तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए, और बोल के फोन कट कर देती है हमारी ह्यूएन लैन। इसके बाद मिस्टर सैन ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसकी सेक्रेटरी आती है, बोलती है कि मिसेस ई ने कॉल किया है। तो कॉल पे बोलती है मिस्टर सैन को, मिस्टर सैन वैसे भी आज मेरा जन्मदिन है, तुम क्या मुझे डिनर पे ले जाओगे? इस बात पे मिस्टर सैन ई को बोलते ऑफ कोर्स। फिर हम लोग को डिनर का दिखाया जाता है, जो साथ में वो लोग बैठ के डिनर कर रहे थे, मिस्टर सैन और ई। ये मैसेज से पता चलता है लैन को। लैन वहाँ पे पहुंच जाती है, फाइनल क्लास लेती है, लैन बोलती है कि हैप्पी बर्थडे सिस, तो ई बोलती है थैंक यू। लैन बोलती है कि वैसे भी डिनर का खर्चा तो मेरे मैन ने ही दिया है, थैंक यू बोलना ही चाहिए। इस बात पर ई बोलती है कि वैसे भी शादी के बाद तुम तो अपने साथ कुछ और तो लेकर आई नहीं हो। बात पे लैन बोलती है कि मैंने तुम्हारा सारा शेयर्स प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए छोड़ा है। ये बात बोलकर वाइन का ग्लास से ऊपर उसके ऊपर फेंक देती है वाइन ई के ऊपर लैन। मिस्टर सैन गुस्सा करने लगते हैं और लैन को बोलते कि तुम्हें क्या कर रही हो। ई बोलती है लैन से कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया, और मिस्टर सैन भी लैन से बोलते कि तुम्हें क्या कर रही हो। तो लैन बोलते है कि ये एक नंबर की तमीज एरोगेंट और झूठी लड़की है। ये बात सुनकर मिस्टर सैन उसको बोलते अपोलोजाइज करने के लिए, बट लैन मना कर देती है। ये बात पे मिस्टर सैन उसको टानते हुए कार से लेकर जाता है एक प्लेस पे। इसके बाद मिस्टर सैन अपना सीट बेल्ट खोलता है, उसको किस करने के लिए जाता है। तो लैन बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सैन बोलता है कि जो मुझे काम है मैं वही कर रहा हूँ, किस वगैरह कर रहा होता है। तभी लैन बोलती है कि छोड़ो मुझे, तुम बहुत डिस्कस्टिंग हो। उसको किस कर रहा होता है, तभी हमारे हीरो के पास कॉल आता है, उसके डैड का, ई के डैड का, लैन का भी डैड का। बोलता है कि ई ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। मिस्टर सैन बोलते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल का नाम बताता है, आजान हॉस्पिटल। मिस्टर सैन कार लेके जा रहा होता है, तभी लैन बोलती है कि तुम उसके लिए इतना वरीड हो रहे हो, लग रहा है कि तुम उसको हमेशा के लिए खोल दोगे। वैसे वो नौटंकी कर रही है, उसको जो चाहिए वो पा के रहते। इस बात पे मिस्टर सैन बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, उसने मेरी जान बचाई है और तुम एक मॉन्स्टर हो, मैं बिल्कुल भी तुमसे फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन लैन तो बोली जा रही थी वो नौटंकी कर रही है, कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं की, वो झूठ बोल रही। इस बात पे मिस्टर सैन गुस्सा आता है, कार से उतरता और हमारी हीरोइन के बीच रास्ते में ही कार से लैन को उतार के कार से लेके चले जाता है। तो लैन मैंने बोलती कि वैसे ही मुझे इतना बुरा फीलिंग क्यों आ रही है, वैसे ही मैं इसका यूज टू हूँ, वैसे भी मिस्टर सैन तो मुझे इस तरह हर्ट करता है। ये बोल के रास्ते में जा रही थी, उसका तबियत बिगड़ने लगता है, वोमिटिंग होता है। फिर हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ई हॉस्पिटल में रहती है और मिस्टर सैन को ई की मॉम बोल रही होती है कि वैसे भी तुम सब क्या प्यार नहीं करते हो। ये रोते हुए आई, अपने आप को करने की कोशिश की, तुम इससे कब शादी करोगे, लैन को तुम कब डिवोर्स देने वाले हो। ई के डैडी बोलते कि वैसे भी इसने तुम्हारी जान बचाई, तुम इसको किस तरह रिपे कर रहे हो। फिर हम लोग को दूसरी जगह दिखाया जाता है, हमारी फीमेल लीड को वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट होती है, और देखकर हमारी हीरोइन में यही बोलती है कि गॉड क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो, वैसे भी इतने गलत टाइम पे कैसे आ सकता है। खैर जो भी कुछ हो। इसके बाद नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन लैन एकदम अच्छे से खाना बना रही होती है, बिकॉज वो अपने हस्बैंड को बताना चाहती है कि वो प्रेग्नेंट है ट्विंस के साथ। बोलती है कि शादी का 2 साल हो गया, हम लोग कभी साथ में बैठे खाए नहीं है, पर जो भी कुछ हो मैं अपने बच्चे के लिए करूंगी। इसके बाद मिस्टर सैन को कॉल करती है, बोलती है कि मिस्टर सैन मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम आज डिनर के टाइम घर आ जाना। मिस्टर सैन बोलता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। ये बात सुनकर लैन को गुस्सा आता है, बोलता है कि अगर तुम आज डिनर के टाइम घर नहीं आते मैं वहाँ पे पहुंच जाऊंगी और ई को मैं मार डालूंगी। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सैन वहाँ से चले आता है। जब वो घर आता है तो लैन बोलती कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है मिस्टर सैन। तो मिस्टर सैन बोलता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, मैं बस कपड़े चेंज करने के लिए आया, फिर मैं चला जाऊंगा, वैसे भी कल हम लोग का डिवोर्स होगा। तो लैन बोलती है क्या डिवोर्स? तो मिस्टर सैन बोलता है कि हाँ डिवोर्स। लैन बोलती है कि मिस्टर सैन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जब हमारा हीरो ड्रेस चेंज करके जा रहा, लैन मिस्टर सैन को पीछे से हक करती है, बोलती कि प्लीज मिस्टर सैन मत जाओ। मिस्टर सैन बोलता है कि छोड़ो मुझे, उसको धक्का देके वहाँ से चले जाता है। फिर हमारी हीरोइन भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद लैन रिसेप्शनिस्ट से पूछते है कि प्लीज मैम आप मुझे बता सकती है कि ई कौन से वार्ड में है। तभी वहाँ पे इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड मिस्टर आ जाता है, बोलता लैन तुम। तो लैन बोलती है मिस्टर साफ। तो साफ बोलता है कि तुम यहाँ पे किस लिए। तो लैन बोलती है कि मैं अपनी सिस्टर को देखने के लिए आई हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बोल के चली जाती है। वो जब वार्ड में जाती है तो मिस्टर सैन अपने हाथों से ऑरेंज खिला रहे होते ई को। लैन बोलती है कि ये सब नौटंकी कर रही है। तभी मिस्टर सैन बोलते है कि तुम अपनी सिस्टर के बारे में कैसे बोल सकते, तुम्हारी सिस्टर है। लैन बोलती है कि जो भी कुछ हो, वैसे भी नाटक कर रही, कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया, वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो, तुमसे कितना भी प्यार करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको मेरे साथ होना चाहिए। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सैन बोलते कि ज्यादा दिन तक नहीं, जब तक डिवोर्स का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं आ रहा तब तक तुम मेरी वाइफ है, इसका तुम मेरी वाइफ नहीं रहोगी। तब ई की मॉम भी मिस्टर सैन को बोलने लगती कि देखो तुम्हारी छोटी सिस्टर होने के बाद भी तुम इसके साथ ऐसे बात करो। इस बात पर मिस्टर सैन भी लैन पे गुस्सा करने लगते। तो लैन को गुस्सा आता है, वो हॉट करने के लिए आते ई को, तो मिस्टर सैन इसको धक्का दे देता है। इस बात पे लैन गुस्सा करती है और बोलती है मिस्टर सैन तुम्हें पता है होटल वाला जो इंसिडेंट हुआ था किसने किया था। इस बात पे उसका डैड एक चाटा मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर बीमार
बीमार है, तुम अपनी सिस्टर के बारे में कैसे बोल सकती हो? ई की मम्मी बोलती है कि तुम अपनी सिस्टर के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो, निकल जाओ यहाँ से। उसके डैड बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुमने बहुत बड़ा हो, हिम्मत कैसे अपनी सिस्टर के बारे में उठ पटांग बोलने की। इस बात पे लैन गुस्सा करती है और बोलती है कि ये सब काम कोई और नहीं, तुम्हारी स्वीट हार्ट ने की थी। तभी ई बोलती है कि मिस्टर सन प्लीज इसका बात मत सुनो। मिस्टर सन बोलता है कि मुंह बंद करो और लैन को बोलता है बोलने के लिए। तो लैन बोलती है कि वैसे भी मेरा कुछ सबको पता था कि तुम्हारे ऊपर क्रश है, इसलिए इसने होटल वाला इंसिडेंट कराया था, क्योंकि शादी का 2 साल बाद में अगर तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी तो मेरा शेयर्स ऑटोमेटिकली फैमिली को मिल जाएगा, यानी ये को। मिस्टर सैन को लैन और बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर सैन, तुम मुझसे नफरत करते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, मैं बस यही चाहती थी कि जो मुझसे वापस प्यार करे मैं उसके संग शादी करना चाहती थी, पर तुमने क्या किया, मैं बस अपने हस्बैंड के साथ खुश रहना चाहती थी। तभी उसका ब्लड देखता है मिस्टर सैन, तो बोलता है ब्लड। तो मिस्टर सैन को लैन बोलती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। तो मिस्टर सैन बोलता है कि तुम मेरे से कितने सारे सीक्रेट छुपा के रखी हो। मिस्टर सैन लैन को कैरी किया होता है। तो लैन बोलती है कि मिस्टर सैन अगर मेरा मिस कैरेज होगा तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। इसके बाद मिस्टर सैन पर डरा हुआ रहता है। उसको मिस्टर सैन लैन को बोलता है कि डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उधर से डॉक्टर सैन साव आता है, को ऑपरेशन के लिए अंदर लेके जा रहा होता है और मिस्टर सैन से यही बोलता है साव कि अगर कुछ भी हुआ लैन को तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके बाद वो बोल कर ऑपरेशन रूम में लेके चले जाता है। रूम में अंदर जाने के बाद लैन बोलती है कि डॉक्टर साव प्लीज मेरे बेबी को सेव करना। तो डॉक्टर साव बोलता है कि बहुत डेंजरस है, पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी को सेव करूंगा। बाहर बैठकर मिस्टर सैन हाथ में ब्लड देख रहे ही बोल रहा था कि मैंने क्या कर दिया, भगवान मुझे एक और चांस दो। मिस्टर सैन जब बैठा हुआ रहता है तभी उसके पास नर्स जाती है, बोलती है कि सर इमीडिएटली आपका साइन का जरूरत है। जो डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा होता है तो नर्स बताती है कि सर आपको पता है ना कि पेशेंट का हालत बहुत खराब है, हो सकता है इसके बाद से वो कभी भी प्रेग्नेंट ना हो पाए। तो मिस्टर सैन बोलती है कि वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं ये चाहता हूँ कि लैंड प्लेट ठीक हो जाए। अभी मिस्टर सैन के पास ई की मॉम आती है, बोलती है कि मिस्टर सैन प्लीज चलो ई को देखो, उसका तबीयत बहुत बिगड़ रहा है। तो मिस्टर सैन बोलते हैं कि जाओ डॉक्टर को बोलो मेरे पास क्या करने आई हो। तभी ई की मॉम बोलती है कि वैसे भी लैंड ने जो भी बोला वो गुस्से में बोली थी, वो सब बात सच नहीं है, प्लीज तुम ई के पास जाओ, उसका तबीयत बहुत खराब है। मिस्टर सैन बोलता है कि तुम दोनों नाटक करना बंद करो, मुझे सब कुछ अच्छे से पता चल चुका है। तो ई की मॉम बोलती है कि उसके बात पे ट्रस्ट मत करो, वैसे वो नाटक कर रही है लैंड। मिस्टर सैन बोलता है कि मैंने अपने बच्चों का खुद मैंने अपने हाथों में ब्लड देखा, तुम बोले कि नाटक कर रहे हो। तो ई की मॉम बोलती है कि पता नहीं उसके गले में किसका बेबी है। इस बात पर मिस्टर सैन गुस्सा करने लगता है कि अगर तो उसको कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोग को छोड़ने वाला हूँ नहीं, तुम लोग को तो पैक करना ही पड़ेगा। लोग देखते हैं डॉक्टर साव ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता है, बोलता है कि ब्लड का बहुत जरूरत है और वैसे भी और मिस्टर साहब बताता है कि वैसे भी लैन का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, ये हॉस्पिटल में अभी अवेलेबल नहीं है, इमीडिएटली ब्लड का जरूरत है। तो मिस्टर सैन मिस्टर साहब का गला पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हें क्या मजाक कर रहे हो। तो मिस्टर साहब बोलता है सैन से कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुम मुझे ब्लेम ना करो। ये सब छुप कर ई सुन रही होती है, ये आती है, बोलती है कि मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं अपनी सिस्टर को ब्लड दे सकती हूँ। तो मिस्टर सैन बोलता है तो करो ना हेल्प। तो ये बोलती है कि मेरा एक कंडीशन है। तो मिस्टर सैन बोलते हैं कि तुम्हारा क्या कंडीशन है। तो बोलती है कि तुम्हें लैन को डिवोर्स देना होगा। इस बात पे मिस्टर सैन सोचता है, बोलता है ओके मैं देने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारी हीरोइन लैन होश में आती है, तभी उसके सामने स्टेप सिस्टर डिवोर्स का सर्टिफिकेट लेके खड़ी रहती है, बोलती है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। उन्होंने सोचती है डिवोर्स सर्टिफिकेट देख करके मैं क्या एक्सपेक्ट भी कर सकती हूँ, मिस्टर सैन तो यही तो चाहता था। इसके बाद ई लैन को प्रोवोक करने लगती है, बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हारा मिसकैरेज कैसे हुआ था। ये बात सुनकर लैन बोलती है कि निकल जाओ यहाँ से। पर ई तो अपना आवाज किए जा रही थी, उसको और इरिटेट कर रही थी। एक बॉटल में बेबी को दिखाती है, तो बोलती है कि ये क्या है। तो बोलती है कि तुम्हारा बेबी है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है अभी। बोलती है कि मुझे तुम्हारे बात पे ट्रस्ट नहीं है। तो ये बोलती है कि भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी। उसको डीएनए रिपोर्ट भी दिखाने लगती है, तो वो लेने के लिए जाती है तो नहीं देती है। ये लैन को ऐसे ही फिर से ट्राई करती है, लैन उससे ट्यूब लेने का और नहीं देती है और उसको और भी ज्यादा प्रोवोक करने लगती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर साहब आ जाता है, बोलते है क्या हो, बोलो को इसको मेरा बेबी देने के लिए। तब गुस्सा करने लगती है लैन। तो डॉक्टर साहब बोलता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आराम करो, मैं उससे लेता हूँ। डॉक्टर साहब गुस्सा करता है, ई को धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर डॉक्टर साहब वापस जाता है लैन के पास, बोलता है कि तुम्हारा एक बेबी तो है ना। इस बात पे लैन उसका मुंह पर हाथ रख देती है और बोलते है कि प्लीज ये बात कभी भी किसी को मत बताना कि मेरा एक बेबी बच चुका है, क्योंकि उसका ट्विंस था ना, तो एक मर गया तो एक जिंदा है। डॉक्टर जब ऑपरेशन किया था तो एक बेबी को बचाने में कामयाब हो गया था। उसके बाद लैन बोलती है मिस्टर साहब से यानी डॉक्टर से मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, जो कोई मुझे ना खोज पाए। इस बात पे डॉक्टर साहब लैन
को बोलता है कि ओके मैं पूरा कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई ना ढूंढ पाए, हम लोग जरूर यहाँ से जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग देखते हैं हमारी हीरोइन घर आती है, अपना लगेज पैक करती है, वो सर्टिफिकेट और अपना रिंग रख के वहाँ से चली जाती है। जब हमारा हीरो मिस्टर सैन अब्रॉड से आता है, क्योंकि कुछ मीटिंग के लिए अब्रॉड गया था, अपने बॉडीगार्ड से पूछता है मेरी वाइफ कहाँ है, तो उसकी वाइफ तो उसको छोड़ के जा चुकी थी। मिस्टर सैन अपने बॉडीगार्ड पे गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि तुम्हारा तो एक ही काम था मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करना, उस पर ध्यान रखना, तुम ये भी नहीं कर पाए। तो इसका बॉडीगार्ड बोलते हैं सर मैंने टिकट का, फ्लाइट का फुटेज मैंने सब कुछ चेक कर लिया पर आपकी वाइफ कहीं नहीं मिली। इसके बाद मिस्टर सैन मन में सोचता है कि अगर मुझे मीटिंग में नहीं जाना होता अब्रॉड 1 महीने के लिए, अपने फोन को शट डाउन नहीं करना होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट डे मिस्टर सैन अपने ऑफिस में जाता है, जैसे ही अपने ऑफिस के चेयर पे बैठता है वो अपना लैन का बचपन का फोटो देखता है, बोलता है कि तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हो लैन। फिर फ्लैशबैक में उन लोग को बचपन का सीन दिखाया जाता है कि लैन का बचपन से ही मिस्टर सैन के ऊपर क्रश था, बचपन से ही परस्यू कर रही थी मिस्टर सैन को, उसको लेक्चर करने लगी थी। तो मिस्टर सैन कभी भी लैन का रिस्पेक्ट नहीं किया, इसलिए उसको छोड़ के चली गई। तभी मिस्टर सैन के पास ई का कॉल आता है, बोलता है कि तुम आज रात को क्या फ्री हो। फिर वो लोग साथ में चले जाते हैं डिनर करने के लिए। मिस्टर सैन और ई साथ में लोग डिनर तो कर रहे थे, लेकिन ई लैंड के बारे में बातें क्या कर रहे थे। इस बात पर मिस्टर सैन को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि तुम बार बार उसके बारे में बात क्यों कर रही हो। वो बोलकर जाने लगता है, चले जाता है। सैन भी बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो, इसके बाद मेरे पास दोबारा कभी मत आना। फिर वो घर जाता है, जहाँ पे वो बैठता है सोफा पे, वो फ्लैशबैक में बस यही याद करता है ऐसे उसके लिए वो बनाया करती थी, साथ में सोती थी, उसके बिना तो रह नहीं पा रहा था। अमन में यही बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना भी अच्छे से रह सकता हूँ। नेक्स्ट डे मिस्टर सैन अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है, उससे ग्रैंडफादर गार्डनिंग कर रहे थे, हेल्प करने लगता है। तो उससे ग्रैंडफादर बोलते हैं मिस्टर सैन कि तुम बिजनेस अच्छा चला सकते हो पर गार्डनिंग नहीं कर सकते हो। मिस्टर सैन और ग्रैंडफादर डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पे उससे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हारा डिवोर्स का वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है, तुम्हारा क्या प्लान है। तो मिस्टर सैन बोलता है कि ग्रैंडफादर मैं अपना प्रॉब्लम खुद हैंडल कर सकता हूँ, मैं अपना लाइफ का खुद डिसीजन ले सकता हूँ। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं मिस्टर सैन जी की वैसे भी तुम्हारा डिवोर्स की वजह से पता है कितना स्टॉक में प्रॉब्लम हुआ है, स्टॉक डाउन हो गया है, कंपनी में भी असर हुआ है। तो वैसे भी तुमने तो मुझे बोला था कि उसके लिए तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं, तुम दूसरा शादी क्यों नहीं कर लेते हो। तो इस बात पे सैन बोलते हैं ग्रैंडफादर मैं अपना प्रॉब्लम खुद हैंडल कर सकता हूँ। तो उससे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वैसे भी वो वुमेन कभी भी तुम्हारा बेबी को बर्थ नहीं कर सकती है। इस बात पे मिस्टर सैन बोलता है कि ग्रैंडफादर आपको इस कारण में कैसे पता चला। तो उससे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हें ये जानने का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर सैन बोलता है कि आप वेट कीजिए उसका। तो उससे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हें बोलने क्या मतलब है। तो मिस्टर सैन बोलता है कि वैसे भी आपको स्टॉक का टेंशन है ना, वो ऊपर उठ जाएगा मैंने स्टॉक का प्राइस। के बाद मिस्टर सैन बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ डेट करता है और उसका स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाता है। 2 साल बाद मिस्टर सैन आ रहा था तो कुछ रिपोर्टर लोग घेर लेता है, क्योंकि सेलिब्रिटी के साथ उसका डेटिंग चल रहा था तो न्यूज तो बनता ही है। मिस्टर सैन वहाँ से बच के कार में बैठता है, वो अपना एंगेजमेंट रिंग देखता है, बोलता है कि लैन तुम कहाँ चले गई, 2 साल हो गया, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। बोलता है कि उसकी मॉम प्लेस पे जहाँ पे उसकी मॉम मरी थी, शायद वो महीने में तो एक बार आती है, वहाँ मिल जाए, वो वहाँ पे चली जाता है। मिस्टर सैन उसकी मॉम को प्लेस पे जाता है, यहाँ पे जो रहता है वो बोलता है कि मिस्टर सैन लैन 2 साल से नहीं आई है। सैन बोलता है कि बस यहाँ पे मैं करने के लिए आया हूँ। वो बोल के चले जाता है, वो उसकी माँ के पास जाता है, अगरबत्ती चलाता है, व्हाट्सएप करता है। इसके बाद वहाँ पे उसको लेटर मिलता है, मिस्टर सैन लेटर पढ़ने लगता है। इससे पता चलता है कि लैन उससे कितना प्यार करती थी, वो कॉलेज टाइम में थी तभी से उसका तो बचपन से ही था, उसपे और भी क्रश आ गया था। तो उसको बास्केटबॉल में जब चोट लग गया तो हेल्प किया करती थी, उससे कितना प्यार करती थी, सब उसमें लिखी हुई थी लेटर में। उसमें और लेटर में पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि सैन का जब एक्सीडेंट हुआ था, अर्थक्वेक आया था, उसमें किस तरह लैन ने जान बचाई थी। इसका तो बेहोश हो गई थी, जब वो उठी थी तो उसको पता चला था कि मिस्टर सैन को लगता है कि उसकी जान ई ने बचाई थी। इसके बाद उन दोनों का डेटिंग स्टार्ट हो गया। इसके से लैन को बहुत हर्ट फील हुआ और वो कुछ ज्यादा ही जाने लगी मिस्टर सैन से। पढ़ने के बाद मिस्टर सैन का वो हाथ से लेटर गिर जाता है और उसको हार्ट में बहुत पेन होता है। बोलता है कि मुझे इतना हार्ट में क्यों पेन हो रहा है। मिस्टर सैन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे हार्ट में कम से कम मिलियंस नीडल एक बार चुभ गए हैं। तो वहाँ पे गुस्से से आती है और बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर सैन बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो ये बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम लैन को डिवोर्स देने का, तुम मुझसे शादी करोगे। इस बात पे मिस्टर सैन गुस्सा करता है, उसको धक्का देकर से चले जाता है और कार में बैठता मन में ये बोलता है कि लैन मुझे तुम वापस चाहिए एट एनी कॉस्ट।
वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और बोलता है कि प्लीज मेरे तुम लैन को ढूंढो, तुम्हें जो भी चीज चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर सेन लैन की बेस्ट फ्रेंड के पास चले जाता है। लैन की फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर सेन मैं तुम्हारा क्या हेल्प कर सकती हूँ, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। सेन बोलता है कि लैन कहाँ है, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें तो पता ही होगा। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड तो पहले मना करती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हारा बार में जितना भी क्लाइंट है सबको मैं बाहर फिकवा दूंगा। इस बात पर डर जाती है। फिर बोलता है कि तुम्हारा ब्रदर कहाँ है। एक्चुअली डॉक्टर साव लैन की बेस्ट फ्रेंड का ब्रदर रहता है। बोलती है मुझे बस इतना पता है कि लैन साव के साथ अब्रॉड गई है, कहाँ गई मुझे नहीं पता। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सेन चले जाता है अपना फ्रेंड के पास। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी लैन ने तुम्हें पाने का बहुत कोशिश किया पर तुमने उसको एक भी और नहीं दिया और वो तुम्हें छोड़ के चले गए, तुम्हें इतना क्यों लग रहा है। मिस्टर सेन बोलता है कि जो भी कुछ हो मुझे वापस लैन चाहिए। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डैड अपनी वाइफ से बोल रहे थे कि पता नहीं मेरे कंपनी के पीछे कौन पड़ गया, मैं बैंकरप्ट होने वाला हूँ, सारा शेयर्स बिक चुका है, कुछ दिन बाद तो मेरा कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। और फिर नेक्स्ट सीन में लोग देखते हैं मिस्टर सेन के पास उसका बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, उसको इमीडिएटली अपने पास बुलाता है तो चले जाता है। इसके बाद मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलता है कि 3 साल पहले तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ के चले गई थी, डॉक्टर साहब के संग शादी कर ली, उसका एक बेटा भी था पर उन तीनों का कार एक्सीडेंट में मौत हो गया। इस बात पर मिस्टर सेन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, तो बोलते कि नहीं वो मेरी वाइफ है, वैसे भी 3 साल पहले उसका मिस कैरेज हो गया था तो बेबी कहाँ से आएगा। मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलते हैं कि यार 3 साल हो चुके हैं और तुम्हारी वाइफ अब नहीं रही। इस बात पर मिस्टर सेन को ट्रस्ट ही नहीं होता है, कि जो भी कुछ है मेरी वाइफ जिंदा है, मेरी वाइफ मरी नहीं है। अपने फ्रेंड का बात भी नहीं मानता है। दूसरी तरफ सी के पास मिस्टर सेन और बोलता है कि लैन तुमने मुझसे 11 साल प्यार किया और तुमने किसी और के संग शादी कर लिया, तुम क्या इसी को प्यार बोलती हो। फिर बोलता है मिस्टर सेन की जो भी कुछ हो तुम मेरी वुमेन रहोगी और मेरा प्यार, और रिंग फेंकने के लिए जाता है तो उसका फ्रेंड रोकता है, बोलता है कि अपने पास ही रहने दो। तो हम लोग देखते हैं मिस्टर सेन के पास चले जाता है ई और उसके डैड, बिकॉज ई के डैड का कंपनी का दिवालिया निकलने वाला था, मतलब बैंकरप्ट होने वाला था, तो उससे हेल्प मांगने के लिए जाता है। कुछ ज्यादा ही मस्का लगाने लगती है मिस्टर सेन को। तो मिस्टर सेन बोलता है ओके मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ पर मुझे लैन की मदर का जो शेयर्स है वो चाहिए, और डॉक्टर को ये दिखाने के लिए कि मैं हेल्प करा तो कुछ एसेट्स मेरे पास है। इस बात पे उसके डैड और ही मान जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद मिस्टर सेन ई के डैड का पूरा कंपनी को बैंकरप्ट कर देता है। ई के डैड चले जाते हैं मिस्टर सेन के पास, बोलते हैं कि देखो तुमने जो बोला मैं किया लेकिन मेरा कंपनी बैंकरप्ट हो गया। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है क्योंकि वो मैं नहीं करवाया था, बिकॉज तुम लोग को क्या लगा तुम लोग लैन को परेशान करोगे, मैं तुम लोग को यूं छोड़ दूंगा, जो भी कुछ हो मेरी वाइफ है, तुमने उसे बुली किया है तो उसे तुम्हें पे बैक तो करना ही पड़ेगा। तो ई के डैड बोलता है कि मैं लैन का भी तो डैड हूँ ना। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने क्या एक डैड वाला काम किया है, चल जाओ यहाँ से। वो बोलकर बाहर चले जाता है। बोलता है लैन ने देखा जो भी तुम्हारे साथ जो किया था वो तो डिजर्व ही करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं ई चली जाती है मिस्टर सेन के पास, बोलती क्या मैं एक रात के लिए यहाँ पे रह सकती हूँ, तो बाहर बहुत ठंड लग रही है। तो मिस्टर सेन बोलते है ओके। वो घर के अंदर जाती है तो मिस्टर सेन उसको उनके कपड़े देती है तो मना करती है, तो बोलती कि अगर रहना है तो यही पहनना पड़ेगा। तो ई लैन के कपड़े ले लेती है मिस्टर सेन से। मिस्टर सेन ये भी ई को बोलता है कि वैसे भी लैन ने तुमसे कुछ भी चीज चोरी नहीं किया, तुमने उससे चोरी किया है। इसके बाद ई जब लैन के कपड़े पहनी हुई थी तो वो उसका मिरर में देखती लैन तो ऊपर डर जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन का फ्रेंड से घर पे आता है, वो देखते तो बोलते कि लैन, फिर टर्न होती तो बोलती ओ ये तुम हो, मुझे ऐसा लगा था मैंने भूत को देख लिया है। मिस्टर सेन चिल्ला के ई को बोलता है कि तुम्हें क्या पता नहीं गेस्ट आने पर उसको हेलो बोलते हैं, तो हेलो बोलती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तेज बोलो जैसे लैन बोलती थी। गुस्सा कर चली जाती है। इसके बाद उसका फ्रेंड बोलता है कि मिस्टर सेन तुम्हें लैन को छोड़ना ही पड़ेगा, अगर तुम उससे प्यार करते हो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो, वैसे मर चुकी है वो, इससे भी ई कभी भी लैन नहीं बन सकती है। उसका फ्रेंड मिस्टर सेन का फ्रेंड उसको नेक्स्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट रहता है उसके रिलेटेड लोग उस काम पे जाते हैं। वो सी के किनारे फिर से नेक्स्ट डे मिस्टर सेन खड़ा था और लैन के बारे में याद कर रहा होता है। तभी एक छोटा सा बच्चा बोलता है मॉम यहाँ पे सी के पास चीजें कितनी सुंदर लग रही है ना। तभी मिस्टर सेन टर्न होते तो कोई और नहीं वो लैन रहती है। फिर फ्लैशबैक में लैन को सारा बात याद आता है किस तरह मिस्टर सेन के साथ वो नाइट स्टैंड की थी होटल में और उसको कितना इंसल्ट करता था। मिस्टर सेन बिल्कुल भी रिस्पेक्ट और प्यार नहीं करता था, यहाँ तक उसका फैमिली ने भी उसके साथ बिट्रे किया था। उसका किस तरह पहला बच्चा मिसकैरेज हुआ था वो सब याद करने लगती। तभी उधर से आया था डॉक्टर साहब, बोल के वो लैन के पास जाता है। तो मिस्टर साहब बोलता है कि तुम हम लोग को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो सैन। इसके बाद सैन देखता है लैन की तरफ, बोलता है क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, तुम सचमुच तुम ही हो ना लैन, तुमने मुझे बिना गुड बाय बोले कैसे मुझे छोड़कर चली गई, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए हर जगह तुम्हें ढूंढा पर तुम नहीं मिली। डॉक्टर साहब बोलता है कि वैसे ही तुमने जो भी लैन के साथ किया तुम उसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम उसे गुड बाय बोलोगी, और वैसे भी तुम उसको डिवोर्स दे चुके। इस बात पे मिस्टर सैन बोलता है कि तुमने मेरी वाइफ को चोरी किया है, मुझे ही लेक्चर दे रहे हो। उन दोनों के पीछे फाइटिंग होने लगता है। तभी लैन
बोलती कि तुम लोग बस भी करो, वैसे भी मेरे लिए मेरा बेटा से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और मिस्टर सेन, मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने ऑलरेडी पे बैक कर चुकी हूँ, तो प्लीज तुम हम लोग से दूर रहो। वो बोलकर अपने बेटे और डॉक्टर साहब के साथ चली जाती है और मिस्टर सेन तो लोग को देखते रह जाता है। इसके बाद लैन अपने घर जाती है और डॉक्टर साहब को बोलती है कहीं मिस्टर सैन मेरा बेटा मेरे को मुझसे दूर तो नहीं कर देगा ना। डॉक्टर सैन उसको समझाता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें और तुम्हारा बेबी को प्रोटेक्ट करूंगा। तो लैन बोलती है कि तुमने ऑलरेडी इतना हेल्प कर चुके हो, कितना और तुम हेल्प करोगे। दूसरी तरफ मिस्टर सैन के पास उसका फ्रेंड आता है, बोलता है कुछ देर के लिए मैं बाहर क्या चले गया, तुम तो फाइटिंग पे उतर आओ। वैसे भी मिस्टर सैन ने अपना और लैन का फेक एक्सीडेंट का रिपोर्ट बनाया, वैसे भी उन दोनों का 3 साल का बच्चा है। बात सुनने के बाद मिस्टर सैन डायरेक्टली कॉल करता है डॉक्टर साहब को, उसे मिलने के लिए बुलाता है। डॉक्टर साहब बोलता है किस लिए, तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि मुझे लैन वापस चाहिए। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं लैन से कि तुम एक रेडिकुलस पर्सन हो ना, वैसे भी लैन एक फ्री पर्सन है ना कि टॉय, जब मन चाह अपने पास रखा, जब मन भर गया उसको फेंक दिया। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि वैसे भी लैन फ्री ह्यूमन है और तुमने जो भी किया डॉक्टर साहब तुम्हें तो पे बैक करना ही पड़ेगा। तो इस बात पे डॉक्टर साहब फोन कट कर देता है। नेक्स्ट लैन अपने बेटे के साथ रह रही तभी वहाँ पे पहुंच जाता है मिस्टर सैन। तक मुझे तुमसे कुछ बात करना है लैन से। तो लैन बोलती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करना है, हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उसका बेटा बोलता है कि वैसे भी तो बैड वाले अंकल है ना जो कल रात को मेरे डैड के साथ फाइटिंग किए थे। फिर लैन अपने बेटे को लेकर जा रही होती है, मिस्टर सैन उसका पीछा करता है। फिर लैन बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए मिस्टर सैन। मिस्टर सैन बोलता है मैं बहुत मिस करता हूँ। फिर लैन अपने बेटे को अपने रूम में भेज देती है। तो मिस्टर सैन बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ढूंढता रहा, मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ, रात दिन भर तुम्हें मिस करता हूँ। मिस्टर सैन लैन से बोलता है कि तुम्हें पता है मैं हर दिन सपने में यही देखता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के चले गई हो, बिना तुम किसी और के साथ अपना फैमिली स्टार्ट कर दी होगी। तुम्हें पता है मुझे सब सपने से कितना डर लगता है, मैंने ये भी देखा कि तुम मेरी बाहों में मर चुकी हो, प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। बोलती है कि सब कुछ खत्म हो चुका बोल के जा रही होती है। तभी मिस्टर सैन बोलता है कि मुझे पता है दोनों के लिए डॉक्टर साहब ने जो फंड इकट्ठा कर रहा है वो एक तरीके से इलीगल है, अगर मैं चाहो तो उसे हमेशा के लिए जेल में रखवा सकता हूँ। इस बात पे लैन गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम उसको छूने का हिम्मत मत करना। तो मिस्टर सैन बोलता है कि तुम मुझे चाहता हो कि तुम मुझे ना छोड़ो, प्लीज तुम मुझे एक और चांस दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन लैन वहां से चली जाती है। तो मिस्टर सैन बोलता है कि मैं डॉक्टर साहब को नहीं छोड़ूंगा, उसका लाइफ में मौत से भी पत्थर कर दूंगा। सुनने के बाद लैन पर डर जाती है और नोट छोड़कर वो डॉक्टर साहब को भी छोड़ के चली जाती है। जब डॉक्टर साहब वापस आता है तो नोट लिखा हुआ मिलता है लैन का कि थैंक यू डॉक्टर साहब, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, पर अब मैं तुम्हारे लिए कोई ट्रबल नहीं क्रिएट कर सकती हूँ। वो सुनने का डॉक्टर साहब पर गुस्से में आता है और डायरेक्टली कॉल करता है मिस्टर सैन के पास और बोलता है कि तुमने उसे क्या बोल दिया, तो उसने मुझे छोड़कर चली गई, अगर कुछ भी हुआ मेरे बेटे को और लैन को तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बात पे सैन पर घबरा जाता है, तो ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। वो हर जगह ढूंढता है, उसको आखिरी में मिली जाती है रास्ते में। इसके बाद मिस्टर सैन लैन से बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम दोबारा मुझे छोड़कर चली गई हो। तभी उसका बेटा बोलता है कि मम्मी तो बैड अंकल है ना। इसके बाद मिस्टर सैन उस अपने बेटे को समझाता है कि मैं कोई बैड अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, चलो हम लोग होटल में चलेंगे। तो डर जाता है। इसका कन्विंस करने के बाद लैन को वो अपने साथ होटल में लेके चले जाता है। उसके बाद बेटा सो गया तो उसको सुलाता है। तो इसके बाद सैन पूछता है कि तुम्हें कुछ लगेगा, तो बोलती कि हाँ मुझे प्लीज लगे में से एक ब्लैंकेट दे दो। तो लगेज में पासवर्ड था, तो सोचता है कि मैं जितना भी कुछ वो लगाती थी मेरा बर्थडे का ही पासवर्ड शायद मेरा बर्थडे हो, वो खोल देता है। अमन ने बोलता है कि मतलब लैन मुझसे अभी भी प्यार करती है। डॉक्टर साहब गुस्से से चले जाता है सैन के पास। सैन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए, मुझसे दोबारा लैन को लेके जाने के लिए आए हो और फेक डेट बनाने के लिए। तो डॉक्टर साहब बोलता है कि उसका चॉइस था। तो इसके बाद मिस्टर सैन बोलता है कि तुमने जो भी कुछ किया मुझे अच्छे से पता है। तो बोलता है कि तुम्हें क्या बोलने का मतलब। डॉक्टर साहब बोलता है कि तुम्हें बोलने का क्या मतलब है। मिस्टर सैन बोलता है कि तुमने ग्रैंडफादर को बताया था कि वो इनफर्टिलिटी है, बन सकती है, और तुमने ये बोला कि मैं उससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, पर रीजन कुछ और था। तुमने मेरे को सामने बहुत गलत तरीके से बना दिया है जिसके से मुझसे नफरत करती है। डॉक्टर साहब बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो मिस्टर सैन बोलता है कि जो मैं कुछ बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब बोलता है कि तुम्हें सब कुछ पता ही है, तभी तुम उसको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। तो मिस्टर सैन बोलता है कि मुझे ये भी पता है कि ई के पास वो ट्यूब कहाँ से आया था, तुम्हारा ही आइडिया था। मैं टेंशन मत लो, मैं ये वाला साइड तो मैं बिल्कुल भी लैन को नहीं बताऊंगा, उसको बहुत तकलीफ होगा, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, जब निकल जाए यहाँ से। तो बोलता है बेटा, तो मिस्टर सैन बोलता है कि तुम्हारे बेटे को मैं अपनी तरह बेटे की तरह ट्रीट करूंगा, और बोल के चले जाता है डॉक्टर साहब। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर सैन अपने साथ अपनी वाइफ अपने बेटे को घर लेकर आता है।
उसको घर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया रहता है। मिस्टर सैन का बेस्ट फ्रेंड बोल रहा होता है लैन से कि तुम्हें जाने के बाद मिस्टर सैन बिल्कुल भी नहीं रहता था, वो एक ही दुनिया की तरह जी रहा होता है। अगर तुम आ गई हो तो उसका उसे दोबारा मिल जाएगी। वैसे मिस्टर सैन पर चेंज हो चुका है। फिर ये बात पर लैन बोलती है कि वैसे भी बहुत देर हो चुकी, मैं थक चुकी हूँ। अपने बेटे को लेकर ऊपर चली जाती है तो उसका फ्रेंड उसे आइडिया देता है कि उसकी फ्रेंड उसे मान जाएगी। आइडिया देता है कि पहला तुम अपना फॉरगिवनेस उससे मांगो और उसको साथ रखो, उसको जो भी कुछ हो सब चीज का हेल्प करो उसका। लैन जब सोई रहती है मिस्टर सैन उसके पास जाता है, उठ जाती है, बोलती है कि मुझे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सैन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें ठंड लग जाएगा, इसलिए मैं ब्लैंकेट से तुम्हें कवर करने के लिए आया था। लैन बोलती है मिस्टर सैन से निकल जाने के लिए, तो निकल जाता है। नेट अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। फ्रेंड बोलती है कि तुमने मेरे ब्रदर के बारे में क्या सोचा। बोलती है कि मैं तुम्हारे ब्रदर को ऐसे ब्रदर की तरह ट्रीट करती थी, मैं उसे फैमिली की तरह ही ट्रीट करती थी, इससे तक कुछ नहीं। फिर लोग बातें करते हैं। नेक्स्ट डे लैन सैन अपने बेटे को लेकर लैन अपनी मॉम के ग्रेवयार्ड के पास जाती है, जहाँ पे वो गार्ड था। तो उन लोग को देखकर बहुत खुश होता है। तो गार्ड बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा है। इस बात पे मिस्टर सैन बोलते हैं कि हाँ ये हमारा बेटा है। इसके तो लोग अंदर जाते हैं, वो हमको व्हाट्सएप करती है। तो मिस्टर सैन बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ लिया। इस बात पे लैन बोलती है कि जो भी कुछ हो सब पास था। मिस्टर सैन माफी मांगता है लैन से। तब वहाँ पे चली जाती ई उसको प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। तो मिस्टर सैन बाहर आता है लैन के साथ। तो लैन को देखकर ई डर जाती है, बोलती तुम जिंदा हो। लैन बोलती कि तुम मुझे देखकर बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हें मैं जिंदा हूँ इसलिए। लैन की मॉम का इन हेरिटेज को बेचने के लिए आ रही। तो मिस्टर सैन बोलता है कि अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गए तो मैं हमेशा के लिए इस शहर से निकलवा दूंगा। इस बात पे ई गुस्सा कर चली जाती है। जब वो लोग कार से वापस आते हैं तो लैन थैंक यू बोलती है मिस्टर सैन को। तो मिस्टर सैन कुछ ज्यादा क्लोज आता है लैन का और बोलता है हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तुम्हें थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं। कुछ ज्यादा क्लोज आने लगता है। उसके बाद नाइट में मिस्टर सैन शावर लेकर आता है। बाथरूम में तो थी हमारी हीरोइन भी, ज्यादा क्लोज आते किस करते करते बेड पे जाते हैं। जब वैसे किस कर रहा था मिस्टर सैन तो लैन को फ्लैशबैक में याद करता है कि पहले वो कितना गंदा तरीके से उसको ट्रीट करता था। वो याद करके उसको धक्का देती है। तो मिस्टर सैन बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो लैन, मेरी गलती है। उसके बाद मिस्टर सैन चले जाता है अपने फ्रेंड के पास ड्रिंक करने के लिए। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि 10 मिनट वेट भी नहीं कर सकते थे, वैसे भी हमारी बात को मान नहीं रही, तुम क्यों नहीं गिव अप कर दो। तो मिस्टर सैन बोलता है कि 3 साल बाद वो मुझे मिली है, मैं भगवान को थैंक यू बोलता, मैं क्विट नहीं करने वाला। चली जाती है डॉक्टर साहब के पास, बोलती है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारा बेटा किसी अनदर मैन के साथ रह रही है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कुछ ज्यादा प्रोवोक करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर साहब को सब ही आता है और ई को बोलता है निकल जाने के लिए। तो निकल जाता है। इसके बाद कॉल करता है डॉक्टर साहब लैन को, बोलता है कि वैसे भी कल मेरे बेटे का जन्मदिन है तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इस बात पर लैन बोलती है कि ओके पहले हम लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं। तो लोग रेस्टोरेंट मिलने के लिए जाते हैं। उसी रेस्टोरेंट में मिस्टर सैन भी अपने क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए आया होता है। सैन देख लेता है। इसके बाद हमारी हीरोइन जब कॉफी पीती है तो उसको लिप्स पर लग जाता है। तो डॉक्टर साहब क्लीन करने आता है। ये देखकर मिस्टर सैन पर जेलस फील करता है, उसके पास चले जाता है। बोलता है कि तुम बहुत इंजॉय कर रही हो ना, तो मैं भी जान लो। उसको किस कर लेता है। बोलता है कि हाँ स्वीट है पर तो करवा भी है। तो इस बात पर लैन बोलती कि वैसे भी कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसी को प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिस्टर सैन बोलता है कि इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा नहीं है ना। बोलते कि जो भी कुछ हो मैं भी इस बर्थडे पार्टी में सेलिब्रेट करूंगा, अगर तुम लोग का डिस्कशन खत्म हो गया हो तो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। पर लैन को टानते हुए बाहर लेके चले जाता है। बाहर निकलने के बाद लैन बोलती है मिस्टर सैन से कि तुम ऐसे क्यों रिएक्शन दिए, वैसे भी हम लोग बर्थडे प्लानिंग के बारे में बात कर रहे। तो मिस्टर सैन बोलता है कि वैसे उसने तुम्हारा लिप्स टच किया था। तो बोलती है कि एक्चुअली मैं लिप्स में लगा हुआ था। बोलता है कि मैं तुम्हारा मैन हूँ, मैं ही तुम्हारा केयर कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई और नहीं, स्पेशली तो बिल्कुल भी नहीं। लैन बोलती है ओके बोल के स्माइल करते हुए चली जाती है। तो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे उसका फ्रेंड समझाता है कि वैसे भी उसका डॉक्टर साहब का बेटा, अगर तुम उसका बर्थडे पार्टी में उसको इन्वाइट नहीं करोगे तो तुमसे और भी हेट करने लगेगा। इस बात पे मिस्टर सैन मान लेता है कि डॉक्टर साहब भी उसका बर्थडे पार्टी में आ गया उसका बेटे का, पर उसको ये नहीं पता था कि उसका बेटा है। तो तीनों मिलकर बहुत अच्छी तरीके से अपने बेटे को बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मिस्टर सैन कुछ ज्यादा ही अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता है, वो लोग कुछ ज्यादा ही अटैच हो जाता है। फिर जब वो सो जाता है तो फिर शाम को रूम में लाके सुला देता है। बाहर से आने के बाद लैन बोलती है कि ऐसा लगता है मिस्टर सैन मेरा बेटा तुम्हें थोड़ा सा लाइक करने लगा है। मिस्टर सैन बोलता है कि तुम्हारा क्या, तुम मुझे क्या लाइक नहीं कर सकती। फिर वो लोग किस करते हैं। मिस्टर सैन के पास उसे ग्रैंडफादर का कॉल आता है, बोलता है कि मैंने सुना है कि लैन वापस आई होगी एक बच्चे के साथ। ये सब न्यूज़ चैनल कोई और नहीं रहती है। ग्रैंडफादर को मिस्टर सैन बोलता है कि जो भी कुछ हो मेरी वाइफ हो, मेरा बच्चा है। तो बोलता है कि मैं मिलना चाहता हूँ। इसके बाद ई कुछ ज्यादा ही प्रोवोक कर रही थी ग्रैंडफादर को, कुछ ज्यादा कान भर रही थी। के बाद मिस्टर सैन चले जाते हैं ई के पास, बोलती कि तुम टेंशन मत लो, वैसे भी ग्रैंडफादर उसको भी अपना लेगा, यानी अपने बेटे के बारे में बोल रहा था। फादर मिलने के लिए आते हैं, वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पे मिस्टर सैन बोलता है ग्रैंडफादर को वैसे भी वो मेरी वाइफ हो, मेरा बेटा, वो झूठ बोल रही है किसी और का बेटा
बेटा क्योंकि मुझे छोड़कर जाना चाहती है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं मिस्टर सैन से कि तुम झूठ भी अच्छे से तरीके से नहीं बोल सकते हो। इसका ग्रैंडफादर अपने पोते के साथ खेलकर उसका हेयर ले लेता है। हेयर लेने के बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसका डीएनए टेस्ट करने के लिए। टेस्ट रिपोर्ट में आता है कि उसी का बेटा। इसका दोबारा ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे बताते हैं कि एक्चुअली 5 ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट थी। तो पहला बच्चा मिसकैरेज हो गया पर दूसरा बच्चा बच गया था। आज तो मिस्टर सैन बहुत खुश हो जाता है। स्टे फिर से वो अपनी फ्रेंड के संग बातें कर रही थी। लैन अपनी फ्रेंड बाहर गई थी पारेस्टोन अपनी फ्रेंड से बात करने के लिए। तभी उसका बेटा बाहर निकलता है खेलते हुआ और उसका कोई और नहीं किडनैप करता, ई किडनैप कर लेती है उसके बेटे को। बुलाती है डायरेक्टली मिस्टर सन को बोलता है। सन भी पर डर जाता है। फिर लोग वहाँ पे पहुँचते जहाँ पे किडनैप की हुई थी लैन के बेटे को। तो लैन बोलती है कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। तो ये बोलती है कि सब कुछ तुम्हें मिलता रहा बचपन से, अब मुझे तुमसे हर चीज वापस चाहिए, मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। सन चले आते हैं, बोलते हैं कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया नहीं, मैं हमेशा से लैन से ही प्यार करता रहा। फिर वो अपने बेटे को छुड़ा कर लेके चले आता है पर इसी इंसिडेंट में ई मर जाती है। फिर वो बाहर जाने के बाद बोलता है कि मिस्टर सैन कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर वो दोनों साथ में हमेशा रहने लगते हैं। यहाँ तक लैन ये बता देती है कि तुम्हारा ही बेटा है। फिर लोग खुशी से रहने लगते हैं। ये कहानी पर खत्म हो जाती था। आप लोग का ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। बाय बाय।